तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम विवेक यादव। भाई आज हम आप सभी को सर बिल्कुल भी सेकंड पार्ट देने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने सर एक पार्ट में आपको बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया करा रखा है और इसमें मैंने भी उसकी PYQ मैंने करा दिए हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NDA सीडीएस सबकट सर SSC की किसी एग्जाम को CGL CPU MTS या दिल्ली पुलिस या GD या मेरे दोस्त अन्य किसी एग्जाम के रेलवे में CRPF RPF रेलवे कोई भी बिल्कुल NTPC और ग्रुप D किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, आपको ज्योग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया, दूसरा पार्ट ये है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम ना भगवाते हुए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि मैंने इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा। एक मैं आपको रिवर सिस्टम और एक मेरे दोस्त फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और मेरे दोस्त भैया ये पूरा आपको जितना चैप्टर है कर दूंगा रिवर सिस्टम तक। ठीक है, और ये NCERT को देखते हुए बनाया गया है, 11th NCERT को, और इसमें आपको बेहतरीन तरीके से हर एग्जाम कवर हो जाएंगे। आप एक बार देखिएगा, आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने कहा सर हमारी जो अर्थ है ना उसका आकार क्या है, जियोइड है, यानी कि भूभाग है, जियोइड है, जिससे सर पठार भी हैं, सर पर्वत भी हैं, झील भी हैं, मैदान भी हैं। ठीक है मेरे भाई, यही तो है हमारे किस पे, अर्थ पे। और अर्थ जो हमारी थी पहले, उसमें मेरे दोस्त एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और एक बिल्कुल सी क्या था, पैंथेलासा। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में टूटा। ये किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में टूटा भैया। जब ये टूटा ना, कौन, ये पेंजिया, जब ये पेंजिया टूटा तो ये एक अंगारालैंड और एक गोंडवाना लैंड में टूटा। ठीक है, अंगारालैंड का नाम क्या है, लारेशिया हमने रखा, और गोंडवाना लैंड का नाम बहुत लोग जम्बू द्वीपो बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो बीच वाला पानी बचा ना उसे ही तेथीस सागर बोले, और इसी से क्या हुआ, हिमालय का जन्म स्थल माना जाता है या हिमालय का जन्म हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे कोई पूछेगा कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ बाबू, तो बताना तेथीस सागर से हुआ मेरे भाई, याद रखिएगा। मैंने कहा मेरे बहुत कुछ नहीं बताया, मैंने बोला फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने कहा सर हमारी अर्थ कैसी है, सर जियोइड है, इसलिए सर पठार है, पर्वत है, झील है, मैदान है, हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। जिसमें मेरे दोस्त पहले क्या था, कार्बोनिफेरस युग में मेरे दोस्त एक सर बिल्कुल भी पेंजिया था और एक पैंथेलासा था। जब पेंजिया मेरे दोस्त भी टूटा तो 2 भागों में टूटा, एक तो सर बिल्कुल अंगारालैंड, एक गोंडवाना लैंड। अंगारालैंड में क्या था, इसका नाम लारेशिया पड़ा, और गोंडवाना लैंड का नाम गोंडवाना लैंड या मेरे दोस्त जम्बू द्वीप बोलते हैं। और जो 20 वाला पानी पड़ा इसको तेथीस सागर हमने बोला, जिसमें सर आज हिमालय स्थित है, हिमालय का जन्म हुआ है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको याद करने में। आगे बढ़ें। ठीक है, चलो बढ़ चलते हैं। यही लिखा गया है और कुछ नहीं है मेरे भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा मेरे भाई भारत, अब भारत की मैं बात अगर करूँ ना तो भारत में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, मैदान पाए जाएंगे ना। मैदान कितना सर बिल्कुल 43.2% मैदान पाए जाएंगे, याद रखिएगा। प्लेट्यू 27.7% प्लेट्यू पाए जाएंगे, और मेरे दोस्त बिल्कुल हिल्स यहाँ पर 18.5% हिल पाए जाएंगे, और मेरे दोस्त माउंटेन 10.6% पाए जाएंगे। यानी मेरे दोस्त मानिए तो मैदान सबसे अधिक है, उसके बाद प्लेट्यू है, उसके बाद हिल्स है, उसके बाद पर्वत है। मेरे भाई आपको मैं याद कराने का ट्रिक बताता हूँ। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मैदान है, सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान है, यहाँ पूरा सबसे ज़्यादा मैदान है। उसके बाद मेरे दोस्त थोड़ा सा प्लेट्यू उठता है, जो थोड़ा सा प्लेट्यू उठता है ये है। उसके बाद प्लेट्यू के बाद क्या है, प्लेट्यू के बाद थोड़ा जब ये हिल जाता है, हिल है, उसके बाद ये माउंटेन है। ये क्या है, माउंटेन है, यानी कि मेरे दोस्त ये मैदान है, ये प्लेट्यू है, ये मेरे दोस्त पहाड़ी है, और ये सर पर्वत है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। यही मेरे दोस्त मैंने बताया ना। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसी के साथ। मैंने भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। भारत का भौतिक विभाजन में हमने कहा, चलिए देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। आइए, मैंने कहा भारत का भौतिक विभाजन क्या था, 6 भागों में किया गया। क्वेश्चन अगर मेरे भाई पूछ ले कि भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में, भाई मत डरना, बोलना ना 6 भागों में है, बोलना कौन कौन से भैया एक बार बता दीजिए। मैंने बताया उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, मैंने बताया उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया जिसे बोलते हैं सर, डेजर्ट मरुस्थलीय एरिया, तटीय मैदान, और द्वीप। मेरे भाई ये 6 भागों में सर विभाजित है। अब मैं 6 भाग को सर
फिगर में बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको 1% भी मेरे भाई, ये क्लास लेने के बाद कोई भी एग्जाम हो नष्टे नाबूद होने वाला है। मैंने बताया भारत का नक्शा है ना, ये मेरे दोस्त तटीय मैदान है, आपको पता होगा, ये कोस्टल प्लेन्स है पूरी, ये कोस्टल प्लेन्स हो गया, ये मेरे दोस्त ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये प्रायद्वीप पेंसुलर इंडिया हो गया, ये मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा मरुस्थल हो गया, मरुस्थल वाला एरिया हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये मेरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरे दोस्त भी हमारा द्वीप हो गया, द्वीप समूह हो गया, याद रखना है। ये मेरे उत्तरी पूर्व पर्वतमाला हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गया। यही तो मेरे दोस्त 6 पार्ट है और कोई 6 पार्ट नहीं है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ चलेंगे इसी के साथ। मैं भाई आपको बेसिकली पूरी ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, तो आइए देखिए, रुके रहिएगा। मैंने उसके बाद आगे चलेंगे और बोला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पहले हम देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखेंगे, जिसमें मैं देखूंगा इसका विस्तार सिंध नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। देखिए इसका विस्तार सिंध नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। और मेरे भाई इसके आगे चलेंगे, देखिए इसका आकार क्या है, अर्धवृत्ताकार है, लंबाई 2400 किलोमीटर लगभग है, चौड़ाई पूर्वी ढाल अरुणाचल प्रदेश से 150 किलोमीटर तक और पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। बेसिक डाटा है। आइए, औसत ऊंचाई 600 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर है, याद रखिएगा, ये याद रखना है। ये मोरदार पर्वत है, ठीक है, नवीन मोरदार है, हिमालय की बात कर रहा है। देखिए आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने बताया 2 सिद्धांत आया था हिमालय बनने से, सिद्धांत आया था बिल्कुल भी भूसैन सिद्धांत, मैंने बोला कोबर को बताया था। इसमें इन्होंने बताया कि बिल्कुल भी आया कुछ कि सब आया मेरे माटी साटी और जो भी गड्ढे फड्डे यानी जो भी कूड़ा करकट था उससे बना हिमालय, ये भी हमारा कोबर ने बताया। और प्लेट है ही ऐसे बताया कि 2 प्लेट टकराने से मिला, टकराने जो माल गाद ऊपर हुआ उससे सभी हिमालय बना, जिससे कभी कभी हद तक सही माना जाता है, ठीक है, हद तक क्या सही माना जाता है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना है। अब चलेंगे आगे चलें तो हमने हिमालय को देखा। हिमालय जो है ना बिल्कुल इसकी 4 श्रेणी है, याद। पहले हिमालय के बारे में देखिए, ये युवा पर्वत है, ठीक है भैया, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है भैया, ये तिथि सागर में अवसर से बना हुआ है, यानी तिथि सागर से मलबे से बना हुआ है, ठीक है भैया। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक है। पूछेगा विस्तार कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक इसका विस्तार है मेरे भाई, याद रखिए। काल के क्रिस्टोरियस काल में था, याद रखिएगा, क्रिस्टोटेरियस काल में था, याद रखिए। इसी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, विश्व 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन श्रेणियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी में नेपाल में स्थित है, इसी पर्वत श्रृंखला नेपाल में स्थित है, याद रखना है। इसकी जो 4 पर्वत श्रेणियां है ना कुछ इस प्रकार से है। पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा महान हिमालय है, तीसरा लघु हिमालय है, चौथा बा हिमालय, शिवालिक हिमालय ये बोलते हैं मेरे भाई। लेकिन जो महान हिमालय है और जो लघु हिमालय है ये दोनों कंटिन्यूअस रेंज हैं, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है। लेकिन बा हिमालय और शिवालिक हिमालय ये कटिंग बाई कमिंग बाई रिवर्स, यानी कि नदी इसको काट देती है, इसे कंटिन्यूअस रेंज बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस रेंज बोलेंगे, क्योंकि मेरे भाई इसमें नदियाँ काट देती हैं, तो इसे डिसकंटिन्यूअस रेंज बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखिए अब इसी में सर पहला पार्ट हमने पढ़ा, तो हमने ट्रांस हिमालय को ही पहले पढ़ूंगा, ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है मेरे भाई, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने कहा इसे तिब्बत में हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये ट्रांस को ही तिब्बत में हिमालय के नाम से जाता है। इसका निर्माण यूरेशिया प्लेट से भाग है, इसका प्लेट या इसका निर्माण यूरेशिया प्लेट से, इसका अन्य नाम तिब्बत में 33 सागर हिमालय भी कहते हैं। पश्चिम में यह द्रोण पामीर की गांठ से मिल जाती है और लंबाई 965 किलोमीटर। किसी ट्रांस की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, किससे, सेडिमेंट्री रॉक से मेरे दोस्त, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इस श्रेणी में किसे, ट्रांस श्रेणी से मेरे भाई, ट्रांसवर्स है ना, ट्रांस से कौन सी निकलती है, तो सतलज निकलेगी, ट्रांस से सतलज सिंध निकलेगी, ब्रह्मपुत्र निकलेगी मेरे भाई। यही नदियाँ क्या करती हैं, जन्म लेती हैं। ट्रांस से क्या लेती हैं, सतलज लेती हैं, सिंध लेती हैं, ब्रह्मपुत्र लेती हैं, जन्म लेती हैं, जन्म देती हैं। यही श्रेणी इसी को जन्म देती है, लेती नहीं देती है, याद रखिए। ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के सचर जोन से अलग होता है। ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से, इसे भी सचर जोन या भी हिंड लाइन से अलग होता है, अभी मैं भैया कराऊंगा, इसको मत देखिए। वनस्पति ट्रांस हिमालय पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा, एनसीईआरटी डाटा है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं मेरे दोस्त, एक काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जास्कर है, तिब्बत कैलाश में, इसको मत अभी देखिएगा। मैंने बताया 3 श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम जो है इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम किशनगिरी है। लद्दाख
पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय जास्कर भी ट्रांस हिमालय, तीनों ट्रांस हिमालय की पार्ट है। कैलाश तिब्बत में, याद रखना है मेरे भाई, याद रखिए। काराकोरम श्रेणी पहले देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी में क्या है, तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत है, उत्तरी पर्वत है। अन्य नाम कृष्णगिरी उच्च एशिया की रीढ़। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 इसी पे है, 8,611 किलोमीटर है, 8611 किलोमीटर इसकी भैया है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत पीओके में इसका हिस्सा है। और काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ सर, नुब्रा घाटी में। कहाँ सर, नुब्रा घाटी में, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है मेरे भाई, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनने वाला है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। सर इसके अन्य ग्लेशियर क्या क्या है, सर बियाफो है, बाल्टोरा है, सर हिस्पास है, यही ग्लेशियर होने वाले हैं मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब लद्दाख की बारी आ चुकी है। बेहतरीन तरीके से लद्दाख को निपटाया जाए। ठीक है, लद्दाख में क्या क्या है, लद्दाख में मेरे भाई बिल्कुल भैया यह लेह के उत्तर में काराकोरम के दक्षिण में है, यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में है। इस श्रेणी से पूर्व भाग पर हिंदू धर्म, हाँ भैया ठीक है, इस श्रेणी के पूर्व भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र मंदिर स्थित है। ठीक है, तिब्बत चीन में स्थित है। ठीक है भैया, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकसताल इस श्रेणी का हिस्सा है। राकसताल जो है विश्व की सबसे खड़ी ढाल ऐसे होती है, ऐसे खड़ी ढाल होती है, यही राकसताल झील भैया इसी लद्दाख की हिस्सा है। लद्दाख श्रेणी में ही अक्साई चीन स्थित है, जो एक विवादित क्षेत्र है। किसके बीच में सर भैया, इंडिया और चाइना के बीच में सर भैया हमारा जो अक्साई चीन है इसी विवादित है। 1962 में इस युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा करके रखा है, ये 96 की युद्ध के बाद कब्जा करके रखा है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, काराकोरम अगला तीसरी श्रेणी है, कारगिल आता है इसके अंतर्गत। यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की घाटी है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में है। किसका, जास्कर का। नंगा पर्वत इस पर्वत की सबसे हाईएस्ट चोटी है, 8,106 किलोमीटर इसका माना जाता है। इसमें सर पास पूछाएंगे, जैसे भैया नीति पास है, माना पास है, नीति पास है, लिपलोक है, किंगरी विंगरी है, ये भैया उत्तराखंड के दर्रे हैं, याद रखिए मेरे भाई। अब चलेंगे सर बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सेकंड पार्ट इसका है। मैंने बताया हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कोई है तो बृहद है। ट्रांस हमने पढ़ लिया, बृहद की बारी है। निर्माण और साइज चट्टान इसका दिया हुआ है। अन्य नाम हिमगिरी है, सर्वोच्च है, अतिरिक्त है, महान हिमालय। इसके अन्य नाम है हिमालय की सर्वोच्च और सबसे ऊपरी श्रेणी इसी को कहते हैं। एवरेज ऊंचाई 61 किलोमीटर है मेरे भाई, याद रखना है। 2400 इसकी लंबाई है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पंगा पर्वत से नाम से बरुआ तक विस्तृत है। इस श्रेणी का मध्य भाग नेपाल में स्थित है, सबसे ऊंचा भाग है। संसार की सर्वाधिक, देखिए यहाँ पढ़ो, संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटी इस श्रेणी में पाई जाती है। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय इंडो से जोड़ से अलग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी महान हिमालय में पाई जाती है। सर्वाधिक चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे भी माउंटेन एवरेस्ट इसी में पाई 8,046 किलोमीटर, कंचनजंगा इसी में पाई जाती है, नंदा देवी इसी में पाई जाती हैं, कामेत इसी में पाई जाएंगी, नामचा बरुआ इसी में पाई जाएंगी। यानी मेरे दोस्त विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में पाई जाएंगी, याद रखना है सर। कामेत, दून घाटी, बद्रीनाथ, त्रिशूला ये सभी यहीं पाई जाती है। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है सर, सागर माथा कहा जाता है। पूछेगा मेरे भाई कि माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए मेरे भाई। ठीक है भैया, लघु या महान हिमालय मेरे भाई, लेसर एंड मिडिल हिमालय, इस श्रेणी इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी को हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय मैन थ्रस्टल द्वारा अलग होता है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है। औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर बीच है। लघु या मध्य हिमालय में 5 श्रेणियां आती हैं। पहला है मेरे भाई पीर पंजाल है, धैलाधर है, नागटिब्बा है, मसूरी है, महाभारत रेंज है। ये क्या है, इसे 5 श्रेणी से मिलकर बना हुआ है। पीर पंजाल, धैलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज, यही बिल्कुल भैया 5 श्रेणी यहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीर पंजाल श्रेणी क्या, देखिए पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद रखिए, इससे बाहर नहीं प्रश्न है।
ठीक हो। इसमें सर भैया हिल स्टेशन को देख लीजिए भैया, शिमला है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, सभी लघु एवं मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है मेरे, लघु एवं मध्य हिमालय में स्थित है। घास के मैदान यहाँ का पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, जम्मू कश्मीर में ये हमारा पयाल, हिमाचल प्रदेश में पयाल, और भी हमारा बुग्याल, इसे भी उत्तराखंड में कहते हैं। घास के मैदानों को याद रखिएगा। घास के मैदान लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। घास के मैदान कहाँ है? लघु और मध्य हिमालय में सर घास के मैदान स्थित है। जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये घास के मैदान कहाँ स्थित है, लघु और मध्य हिमालय भी आपको मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है लघु और मध्य हिमालय को मारने में। ठीक हो, ठीक है, ठीक हो भैया, ठीक है। तो ये आपको भैया मारना बेहद जरूरी पड़ जाएगा। आगे चलें भैया, चलो शिवालिक हिमालय। चलिए तो देखिए शिवालिक हिमालय जब हम पढ़ेंगे भैया, शिवालिक हिमालय, तो मेरे दोस्त इसमें क्या है, लास्ट है देखिएगा, वाह हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए सर्वाधिक वर्ष प्राप्त वाला, यानी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है सर, फल वन अच्छे होते हैं, फल उत्पादन अधिक होता है। यह हिमालय की दक्षिणम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे न्यूनतम पर्वत है, यानी सबसे नई है। 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। एवरेज ऊंचाई बिल्कुल भी 600 से 1200 मीटर है। और इनमें मेरे भाई अगला देखिएगा, ये लघु और मध्य हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? यूके में इसे डिंडवा हिल्स बोलते हैं, नेपाल में इसे चूड़िया बोलते हैं, अरुणाचल डफला मिरी बोलते हैं। इसी को मेरे दोस्त भैया, इसी को किसको मेरे दोस्त भैया, तो इसका नाम है मेरे दोस्त शिवालिक हिमालय को। ठीक है, आगे चलें। चलिए देखिए नोट क्या है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित घाटी को दून कहा जाता है, जिसे देहरादून है। पार्टी लाइन या देहरादून इसी में स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न एक रहा, कौन सा भारतीय राज्य, देखिए भैया कौन सा भारतीय राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो मेरे भाई बिल्कुल भी सिक्किम है सर, यूके भी आएगा सर, ये मिजोरम भी आएगा, लेकिन सर बिहारी बाबू कहीं नहीं है, बिहारी बाबू कहीं नहीं है। ठीक है मेरे भैया, वो याद रखिएगा, बिहार, अपना बिहार, प्यारा बिहार, याद रखिएगा मेरे भाई। भारत में हिमालय का विस्तार, सर भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है सर? बिल्कुल भी हमारा भी हिमाचल प्रदेश में है हिमालय, सर यूके में है हिमालय, सर सिक्किम में है हिमालय, सर अरुणाचल प्रदेश में है हिमालय, सर ये नागालैंड में है हिमालय, सर मणिपुर में है हिमालय, सर मिजोरम में है हिमालय, सर त्रिपुरा में है हिमालय, सर मेघालय में है हिमालय, सर आसाम में है हिमालय, सर वेस्ट बंगाल में भी सर है हिमालय। याद रखिएगा, यूपी कभी भी ऑप्शन में आए नहीं है मेरे भाई, दिल्ली कभी भी ऑप्शन में आए नहीं है मेरे भाई, दिल्ली नहीं है, यूपी नहीं है, पंजाब नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल हिमालय नहीं पाया जाता है, पहले ही मैं आपको बता के चल रहा हूँ मेरे दोस्त। कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होगा सर, बिहार नहीं है, मैंने क्वेश्चन भी इसलिए करा दिया, बिहार भी नहीं है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का सर आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है मेरे भैया, चलिए हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है, न्यू फोल्ड माउंटेन है सर भैया, एक बार प्रश्न एनडीए में छप चुका है कि सर हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा मेरे भाई। माउंटेन एवरेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड मेरे दोस्त भैया कौन सी है? तो माउंटेन एवरेस्ट है। हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालय इन इंडिया, तो मेरे दोस्त भैया कंचनजंगा है सर। ये हमारा हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालय इन इंडिया, यानी हिमालय की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। लेकिन हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड कौन है? तो माउंटेन एवरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यही बताया कि 6 भागों भैया कोई सिर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पर पूर्वांचल हिल्स और या उत्तरी पूर्व भारत की हिल्स देखा जाए, पहाड़ियाँ देखी जाए, पहाड़ियों को मत देखो, बस ये देखो। ठीक है, यहाँ पढ़ो, मैंने कहा मेरे बोस जो टाइगर हिल है या डफला मिरी वो जितने हिल्स हैं, देखिए टाइगर हिल हो गया सर, भी हमारा जोपान हो गया, तो डफला मिरी एबोर मिस्मी पटकाई एवं नागा हिल, कोहिमा हिल, मणिपुर हिल, लोमाटोल हिल, गरजार हिल, लुइस हिल से बोलते हैं, त्रिपुरा हिल्स और गारो खासी जयंतिया, ये भैया मेघालय की है। तो भैया देखते हैं कहाँ कौन सी हिल्स है, याद रखिए। पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सी है भैया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, डफला हो गया, एबोर हो गया, मिस्मी हो गया, पटकाई बम हो गया, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ये क्या है? पूर्वांचल हिल्स है। ठीक है, अभी मैं बांटना स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सी हिल्स कहाँ कहाँ है। देखिए मणिपुर में कौन कौन सी हिल्स हैं, तो मणिपुर में मणिपुर हिल्स है भी हमारा, लोमाटोल हिल्स है। कौन सा है? मणिपुर और लोमाटोल हिल्स, ये दोनों कहाँ की है? मणिपुर की हैं। ठीक है, मिजोरम की मिजो या लुसाई हिल्स जिसे कहते हैं, ये भी मणिपुर की है, मिजो या लुसाई हिल्स मणिपुर की है। ठीक है,
देखिए त्रिपुरा की हिल्स देखेंगे, त्रिपुरा हिल्स देखेंगे, बिल्कुल त्रिपुरा ही है, त्रिपुरा हिल्स। मेघालय में सर मैंने बताया सर ये गारो, खासी, जयंतिया, 3 ही जिले में गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की हिल्स हैं। यहाँ की प्रजाति भी है गारो, खासी, जयंतिया मेरे भैया। यहाँ देखेंगे असम में क्या क्या है। असम में सर ये मिकरी है, रिगमा है, बराइल है, नीलांचल है, बामनी हिल्स है। ये कहाँ की है? असम की है, याद रखना है। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में आपको भी टाइगर हिल मिलेगा। टाइगर हिल कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का टाइगर हिल। सर ये सिक्किम में माउंट जोपानो है। माउंट जोपानो कहाँ का है? सिक्किम का है। माउंट जोपानो कहाँ का है? सिक्किम का है। माउंट जोपानो कहाँ का है? सिक्किम का है। वेस्ट बंगाल टाइगर हिल। टाइगर कहाँ से काटता है? टाइगर में भी। अब वेस्ट बंगाल को आपको याद कराने में तरीका बताऊँ। वेस्ट बंगाल, बंगाल वाला टाइगर याद करो, बंगाल से टाइगर याद कर लो। सर सिक्किम में भी माउंट जोपानो, जोपानो याद रखना है। और मेरे भाई एक हिल बच रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मेरे दोस्त से पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में स्थित है। पटकाई बम बिल्कुल भारत के पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिए पटकाई बम, पटक पटक के मारो बम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए हिमालय का नदियों के आधार में विभाजन देखते हैं। हिमालय के नदियों के आधार में विभाजन देखते हैं। किस व्यक्ति ने किया? सिडनी बुराट ने। सिडनी बुराट ने किया बिल्कुल नदियों का, हिमालय का नदियों के आधार में विभाजन किसने किया? सिडनी बुराट ने किया। याद रखिएगा, ये हमको देखना है, ना कि ये देखना है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए। वो तो इसमें देखेंगे मेरे भाई 1 2 3 4। ये देखिए पंजाब हिमालय है सर, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है सर, असम हिमालय है। देखिए बिल्कुल भैया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है मेरे भाई, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम ये हिमालय है। देखिए भैया, यहाँ इंडस है, यहाँ सतलज है, यहाँ काली है, यहाँ तीस्ता है, यहाँ दिहांग है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर बिल्कुल भैया बहुत इंपॉर्टेंट तरीका देखना है। देखिए इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। अब पूछेगा मेरे दोस्त बिल्कुल भैया, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है? तो बिल्कुल इंडस और सतलज के बीच में पाया जाता है। पूछेगा कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? तो काली और सतलज के बीच पाया जाता है। और नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच पाया जाता है? काली और तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। और मेरे दोस्त बिल्कुल भी हमारा असम हिमालय कहाँ पाया जाता है? तो तीस्ता और दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम है सर, नदियों के बीच में पाया जाता है। मेरे भाई यही तो मैं बताने वाला था आपको, यही पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं। वही लिखा है पंजाब कश्मीर हिमालय। देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय की पूरी अगर मैं हिस्ट्री देखूँ, पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर है। सिंध व सतलज के बीच पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर है। सतलज व काली नदी के बीच पाया जाता है। हाईएस्ट पीक नंदा देवी इसकी है कुमाऊं हिमालय की। उसी प्रकार से नेपाल हिमालय की कितनी है? 800 किलोमीटर लॉन्ग है। काली व तीस्ता के बीच पाया जाता है नेपाल हिमालय। असम हिमालय 520 किलोमीटर, तीस्ता व दिहांग के बीच में पाया जाता है। मेरे भाई मैं पहले बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेपाल में प्रमुख पर्वत देखेंगे। और इसमें नेपाल में प्रमुख पर्वत में आपका आएगा धैलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, मकालू आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, माउंट चुआंगो आएगा, माउंट लोआस्ते आएगा, माउंट मकालू आएगा, गोसाई खान आएगा, यान आएगा। ठीक है मेरे भाई, यही सब आपके सब ये नेपाल में प्रमुख पर्वत हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इसको पढ़ना है और आपको याद करना है डाटा को, बस ये में क्या समझने की बात है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। इसे बिल्कुल हमारा धैलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के लिए कहते हैं, ये याद रखना है। और जो भी गोसाई खानी है, ये हो गया माउंटेन एवरेस्ट, चुआंगो, ये कंचनजंगा आपको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। कंचनजंगा भारत की स्थित, देखिए भैया कंचनजंगा जो है ना भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने पहले ही बता दिया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन है? कंचनजंगा है। भारत की कौन है? कंचनजंगा है। कंचन की जंगा है, याद रखना है। उत्तराखंड के पर्वत कौन कौन से हैं? तो मसूरी है, त्रिशूला है, कामेत है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है और सल्टारो कांगरी है। याद रखिए लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, याद रखिएगा। धैलाधर है पीर पंजाल, धैलाधर हिमाचल का है, पीर पंजाल भी है जम्मू कश्मीर का, कैलाश बिल्कुल माउंटेन तिब्बत का है, याद रखना है बिल्कुल भैया। गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? गुजरात की पहाड़ी कच्छ है, मांडवा है, बद्रा है, गिरनार है, गिर है, धनुधर है, तीसरा पहाड़ी है। ये कहाँ की? सर गुजरात की है। सर ये महाराष्ट्र की कौन कौन सी है? मयासी, अजंता है, बालाघाट है, गढ़विल है, ये सतमाला है, हरिचंद है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। सर ये महाराष्ट्र की कौन कौन सी है? अजंता, बालाघाट, गाडगिल, सतमाला, हरिचंद। ये कहाँ की है? सर अजंता, बालाघाट, गाडगल और सतमाला और हरिश्चंद्र कौन है मेरे दोस्त भैया? ये मेरे भाई ये बेसिकली कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। ये ट्रिक मैं बताऊंगा अगले क्लास में, इसकी ट्रिक से मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। भारत की प्रमुख चोटी में क्या आएगा? सर शिला आएगा, पीक आएगा, कांगटो आएगा, गुरु शिखर आएगा। देखिए भैया इसको देखिए, शिला जो है मेरी हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन? शिला हिमाचल की हाईएस्ट पीक है।
कोरो पीक है हरियाणा की है, कांगटो अरुणाचल प्रदेश की है, गुरु शिखर कहाँ का, महारावली भैया राजस्थान के। गुरु शिखर कहाँ, तो मेरे भाई यहाँ देखिए गुरु शिखर कहाँ की है सर, हाईएस्ट पीक कौन है, राजस्थान की है, अरावली की। अमरसोत पीक कहाँ की, यूपी की है। अमरसोत पीक कहाँ यूपी की है सर। माउंटेन साबरमती कहाँ की है, नागालैंड की है। सोमेश्वरम बिहार की है। शिलोंग पीक मेघालय की है। शिलोंग पीक कहाँ की है, मेघालय की है सर। माउंटेन हाँ टेम्पू कहाँ की है सर, मणिपुर की है। बेलिंग हिप कहाँ की, त्रिपुरा की है। फाल्गुई कहाँ की है, मिजोरम की है। पारसनाथ कहाँ की है सर, भी हमारा छोटा नागपुर की है पारसनाथ, याद रखिएगा। गिरनार कहाँ की है सर, गुजरात की है सर। गिरनार पीक कहाँ की, गुजरात की है। अमरकोंडा कहाँ की है सर, आंध्र प्रदेश की है, इंपॉर्टेंट है। देवमाली कहाँ की है सर, उड़ीसा की है, इंपॉर्टेंट है भी है। कलथुबाई कहाँ की है सर, कलथुबाई आपकी भी हमारा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है सर। गोडविल कहाँ की है, तेलंगाना की है सर। ये सोसूगोर कहाँ की है, गोवा की है सर। दोदा बेट्टा कहाँ की है सर, तमिलनाडु की है। दोदा बेट्टा कहाँ की है, तमिलनाडु की है। एक्सपेंशन ऑफ थ्री नीलगिरी कहाँ है सर, ये नीलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी का एक्सपेंशन है, इसकी हाईएस्ट पीक है। मल्लयनगिरी कहाँ की है सर, ये कर्नाटका की है। सैडल पीक कहाँ की है सर, अंडमान निकोबार की उत्तरी द्वीप पर है। गुडविल पीक कहाँ की है, सद्भावना शिखर या बिल्कुल भी हमारा विंध्य पर्वत की है। अमरकंटक कहाँ की है, मैकाल की है। अन्नामलाई कहाँ की है सर, पश्चिमी घाट सह्याद्री की है। और जिंदागाड़ा पूर्वी घाट की है। जिंदागाड़ा कहाँ की है, पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी इसका नाम है, जिंदागाड़ा का पूर्वी घाट की है। गाड़वी नास्टिन कहाँ की है सर, ये केटू की है सर। ये काराकोरम ने हाईएस्ट पीक है, केटू गाड़वी नास्टिन, याद रखिए। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे छोटी कौन की है, महेंद्रगिरी है। सबसे छोटी महेंद्रगिरी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है सर, माउंटेन एवरेस्ट है, याद रखिएगा मेरे भाई। यही तो मैंने बताने वाला था। भारत की प्रमुख दर्रे आप देखेंगे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे भारत में सर, प्रमुख दर्रे, इंपॉर्टेंट दर्रे भारत को। देखिए दर्रे किसे कहते हैं मेरे भाई, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, पहाड़ों को काट कर बनाए गए मार्गों को दर्रे कहते हैं। भैया पहाड़ आते हैं रास्ते में, पहाड़ हैं भैया, अब इसको काट काट के क्या भैया रास्ता बना देना। यहाँ रास्ता जाना है तो रास्ता बनाओगे, तो पहाड़ को जब काट काट के जो रास्ता बनाओगे ना, उसी को दर्रे कहते हैं। देखिए पहाड़ों को काट कर बनाए गए मार्ग को दर्रे कहते हैं, जिसमें एक स्थान दूसरे स्थान को जब आसानी से आ जा सकते हैं, उसी को दर्रे कहते हैं। दर्रा देखते हैं कौन कौन से दर्रे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर पहले देखेंगे, तो पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर जब देखेंगे ना, तो पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर में कश्मीर, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं ट्रिक का भी यूज नहीं करूँगा। पहले आप देखिए बनिहाल सर, बनिहाल कहाँ है सर, बनिहाल जो है ना बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर में है। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये पी है कहाँ है सर, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जम्मू से श्रीनगर जोड़ता है। कौन सर, बनिहाल, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल जोड़ता है। बनिया कौन जोड़ता है, बनिया, बनिया से ट्रिक बनाओ, बनिहाल। बनिहाल कहाँ जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है, याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा कहाँ जोड़ती है, बुर्जिल दर्रा कहाँ से, कश्मीर घाटी से पंजाब को जोड़ता है। कश्मीर घाटी से पंजाब को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। दो दर्रे बिल्कुल भी आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, एक बनिहाल एक बुर्जिल दर्रा, याद को रखना है। बनिहाल जोड़ता है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और बिल्कुल बुर्जिल ये बिल्कुल कश्मीर घाटी से पंजाब घाटी को जोड़ता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। लद्दाख के दर्रे आ जाओ, चलो लद्दाख के दर्रे में बिल्कुल भी आप लोग, यह इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, लद्दाख के दर्रे में मेरे दोस्त भी हमारा काराकोरम आ जाएगा, लोनाक दर्रा आ जाएगा, चांगला दर्रा आ जाएगा, खारंगदुला दर्रा आ जाएगा, अगिल दर्रा आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जिसमें काराकोरम भारत से ऊंचा दर्रा है, 5,624 का मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। नोट पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल कहाँ, जम्मू श्रीनगर जोड़ता है। भारत के विभाजन को इसे बंद कर दिया गया, इसे पीर पंजाल को भारत विभाजन के इसे बंद किया गया, याद रखिएगा। इसी दर्रे में जोजिला सुरंग पाई जाती है। इसी दर्रे में जोजिला दर्रे में क्या है, जोजिला सुरंग पाई जाती है, याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जोजिला दर्रा यह कारगिल से लेह को जोड़ता है। यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 1D गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1D गुजरता है किससे सर, जोजिला दर्रा से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आगे चलेंगे, जवाहर सुरंग। देखिए जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। 22 दिसंबर 1956 में स्टार्ट हुआ, जिससे बिल्कुल लॉन्ग 2.85 लॉन्ग है, याद रखिए। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। बनिहाल दर्रे का नाम ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो ओल्ड नेम बिल्कुल भैया चेनानी सुरंग था। चेनानी सुरंग था मेरे भाई, इसी का ओल्ड नाम था, याद रखिए। बनिहाल को भी जहाँ पर मुखर्जी टनल भी कहा जाता है, चेनानी सुरंग इसका ओल्ड नाम था मेरे भाई। पर दर्रों की भूमि किसे कहते हैं, लद्दाख को कहा जाता है। दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है मेरे भाई। पूछेगा दर्रों की भूमि लद्दाख, लद्दाख 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 लद्दाख,
बार पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई। देखिए जम्मू और श्रीनगर कौन जोड़ता है, तो बनिहाल जोड़ता है। जम्मू श्रीनगर और कारगिल को जो जिला जोड़ता है, और ये श्रीनगर से लेह को जो जिला जोड़ता है, और लेह को बिल्कुल भी हमारा कहते हैं नुब्रा घाटी से भी हमारा छांगरा जुड़ता है, और श्रीनगर से गिलगित को भी बुर्जिला दर्रा जुड़ता है। याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीका याद रखना है। हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं, देवास है, रोहतांग है, बाड़ालाचा है, सिपकिला है, यही दर्रे हैं, याद रखिएगा। देखिए बिल्कुल रोहतांग दर्रे में आपको याद रखना है मेरे दोस्त, में मनाली से ले को जोड़ता है, और इंडिया ये भी राहुल स्पीड का गेट माना जाता है। कौन, रोहतांग, ठीक है। और जो भी हमारा आप कहते हैं जो बिल्कुल देवास दर्रा है, हिमालय से बिल्कुल तिब्बत को जोड़ता है, ये याद रखना है बस, ट्रिक मत याद रखो। भारत में सतलज रिवर सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, भारत में सतलज रिवर सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है मेरे भाई, याद रखना है, सिपकिला दर्रे से सतलज रिवर प्रवेश करती है। उमलिंग दर्रा देश के सबसे ऊंचा मोटर योग्य है, लद्दाख में स्थित है। स्टार्ट बिल्कुल भी हमारा नवंबर 2021 में हुआ था, बिल्कुल हमारा उमिंगलांग दर्रा। नोट, लौह स्फीत का प्रवेश रोहतांग दर्रे को, देखिए लौह स्फीत का प्रवेश रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। मनाली और लेह को स्फीत घाटी जोड़ता है। सुरंग भी अटल रोड सुरंग यहाँ पर पाया जाता है। लोहित स्फीत, लाहौल स्फीत घाटियों में रोहतांग दर्रा को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाब श्रेणी पर स्थित है, याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा कहाँ से, शिमला को सर तिब्बत से कौन जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। शिमला को अभी पूछे, सिपकिला दर्रा जोड़ता है बिल्कुल तिब्बत से, याद रखिए। बाड़ालाचा दर्रा मड़ी को लेह से जोड़ता है, कहाँ से लिया, हमारा मंडी को लेह से जोड़ता है, बिल्कुल कौन, बाड़ालाचा दर्रा, याद रखना है, बार बार पूछा गया है। उत्तराखंड के दर्रे देखेंगे तो भी हमारा थाना है, माना है, नीति है, लुक है, कंगरी विंगरी है, मानाला है, मंगसा दर्रा है, याद रखिएगा। इससे बाहर प्रश्न इस दर्रे से नहीं आएगा, बस ये देख लीजिएगा। माना दर्रा, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये दर्रा प्रयोग किया जाता है, लुक पास कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सिक्किम का क्या है मेरे भाई, सिक्किम के बिल्कुल नाथुला है, लैप्लास है दर्रा है, याद रखिए। ये दो दर्रे हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डोकलाम दर्रा है, इंडिया व भूटान बॉर्डर के पास है डोकलाम दर्रा, याद रखिए, ये पढ़ लीजिएगा, इंडिया भूटान के पास है। नाथुला ये प्राचीन रेशम मार्ग का यह रास्ता था, बिल्कुल याद रखिए, भारत और चाइना में बॉर्डर पे ट्रेड रूट पे इसे कहते हैं, नाथुला को कहते हैं। देखिए जो जिला को किसे कहते हैं, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, इसे बिल्कुल दार्जिलिंग में चुम्बी वैली भी कहा जाता है, तिब्बत मार्ग को जोड़ता है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बामला है, योगपा है, दीफू है, पंगसा है, सेला है, ये भी ये दर्रे कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, बस इससे अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं आएगा, बस ये आपको याद रखना है। भारत और चीन म्यांमार के बीच में त्रिजंक्शन स्थित है भी हमारा ये दीफू दर्रा। मणिपुर दर्रा, मणिपुर तेमू झील से है, याद रखिएगा। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाक के बीच में खैबर दर्रा है। महाराष्ट्र के दर्रे देख लो, महाराष्ट्र के दर्रे देखिए, महाराष्ट्र के दर्रे माहे थाली भर दो, इसकी ट्रिक है बिल्कुल हमारा, मैं से बिल्कुल हमारा कहते हैं थाली यानी थालघाट, वैसे भोरघाट, ये कहाँ के, महाराष्ट्र में के लिए दर्रे हैं। और केरल के दर्रे बिल्कुल हमारा भी पालघाट, सोनघाट, याद रखिए, एक ट्रिक है बिल्कुल, करेला, पालक, सोबिन और खाओ, तो बिल्कुल हमारा पालघाट, सोनघाट ये कहाँ के, केरल के हैं। थारघाट, भोरघाट कहाँ के हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र के दर्रे हैं, याद रखिए। प्रायद्वीप भारत के दर्रे, प्रायद्वीपी भारत पेंसिलर इंडिया के दर्रे देख लें। देखिए मेरे भाई चले, लिखा पानी दर्रा असम को तिनसुकिया से जिले में है, असम के तिनसुकिया जिले में है। राजस्थान के दर्रे पापला घाट दर्रा, गोरनर दर्रा। महाराष्ट्र के थालघाट, भोरघाट मैंने करा दिया। केरल में पालघाट, सोनकोट्टा करा दिया। पालघाट दर्रा जो है मेरे दोस्त बिल्कुल नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। नीलगिरी अन्नामलाई ये दो पर्वत है, ये बिल्कुल हमारा दर्रा जो है बिल्कुल स्थित है, तो बिल्कुल से भैया पालघाट दर्रा कहते हैं भी हमारा, नीलगिरी अन्नामलाई, ये याद रखिएगा। थारघाट कहाँ पर, ये मुंबई नासिक को जोड़ता है, थारघाट। भोरघाट कहाँ के, नासिक से पुणे जोड़ता है। और बिल्कुल जैसे सोनकोट्टा दर्रा कहाँ से, तिरुवनंतपुरम से भदोही जोड़ता है, याद रखना है, याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी मेजर भारत के प्रमुख दर्रे। ग्लेशियर, ग्लेशियर में देखेंगे घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि को ही ग्लेशियर कहते हैं भैया, पिघल रही है हिम ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी में काराकोरम, ठीक है। चलिए कौन कौन सी है काराकोरम में, तो भी हमारा भी क्या है, सासाइमी दर्रा है, ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर है, चोमालुंगा ग्लेशियर है, चोमालुंगम, वाफो ग्लेशियर है, हिस्पास है भी हमारा, रीमो है, खुदोपिन है, बतारा है, बतूरा उसे कहते हैं, पूनमा है, बोल्टारो है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल हमारा काराकोरम श्रेणी की स्थित दर्रे हैं, याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर में नुब्रा रिवर निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर निकलती है मेरे भाई। कभी पूछे नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है, तो नुब्रा रिवर मेरे भाई सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है भैया, आपको बार बार इसे पता करना जरूरी है। ग्लेशियर ऑफ यूके देखिए भाई, मिलाम ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ की इसमें याद रखिएगा, उत्तराखंड यूके का है, याद रखिएगा बिल्कुल भी। सतोपत ग्लेशियर से इसमें अलकनंदा रिवर निकलती है मेरे भाई। सतोपत ग्लेशियर से कहीं पूछे तो अलकनंदा निकलती है मेरे, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है मेरे भाई। कहीं पूछे भैया गंगोत्री से गंगा, सतोपत कहाँ से निकलती है भैया, अलकनंदा निकलती है बिल्कुल, बद्रीनाथ यही याद रखिएगा। और यमुनोत्री से बिल्कुल भैया हमारा यमुना निकलती है सर, गंगोत्री से गंगा निकलती है मेरे, तो मंदाकिनी नदी बिल्कुल केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मेरे भाई, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पिंडारी ग्लेशियर मिल जाएगा भी हमारा, रामल ग्लेशियर मिल जाएगा बिल्कुल भी, नामिक ग्लेशियर मिल जाएगा, काफनीय ग्लेशियर मिल जाएगा, ये उत्तराखंड की ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश में आपको बिल्कुल बादल ग्लेशियर मिल जाएगा, बाड़ा सी ग्लेशियर मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नीलखंड ग्लेशियर मिल जाएगा आपको, ये नीलखंड जहाँ मिलेगा सर ये हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर रूपल ग्लेशियर एक ही मिलेगा, ये रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का है। सिक्किम में लूनक ग्लेशियर मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बीचोंग ग्लेशियर मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बीचोंग ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में बीचोंग ग्लेशियर मिल जाएगा। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखिए बिल्कुल में, दो पर्वत के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। इसका आकार या तो यू शेप होगा या तो सर बी शेप की घाटी होती है मेरे भाई, यही दो शेप होती है, या तो यू शेप होगी या बी शेप होगी। लद्दाख में सर ये मरखा घाटी, नुब्रा घाटी दो घाटी है। जम्मू कश्मीर ये कश्मीर घाटी है। चलिए हिमाचल में चुम्बा घाटी है, कांगड़ा घाटी, स्प्लिट घाटी है, पाली घाटी, कुल्लू घाटी है। इसमें सर कुन्नौर आ जाएगा बिल्कुल हमारा पर्वतीय घाटी आ जाएगा, सांगला घाटी आ जाएगा। उसके बाद भी हमारा कौन हो जाएगा, मैलना घाटी आ जाएगा। ये घाटियाँ हैं, इंपॉर्टेंट घाटी है, याद रखना है। देवताओं की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं भैया, याद रखिए, देवताओं की घाटी को सर कुल्लू घाटी कहते हैं। देवताओं की घाटी कौन भैया, कुल्लू घाटी, मौन कुल्लू घाटी, देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी, देवताओं की घाटी। देखिए कुल्लू घाटी दहलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। दहलाधर और पीर पंजाल, दहलाधर ये पीएफ हो गया, ये पीर पंजाल हो गया, यहाँ मेरे दोस्त पीर पंजाल हो गया, ये भी कुल्लू घाटी, ये कुल्लू घाटी है जो देवताओं की घाटी है, यही तो देवताओं की घाटी है भैया, कुल्लू घाटी इसी में स्थित है मेरे भाई, याद लो। उत्तराखंड में भी हमारा धर्मधारी हो गया, लाहौर घाटी हो गया, दून घाटी हो गया, सौर घाटी हो गया, फुलू घाटी हो गया, निगाल घाटी हो गई, ये कहाँ के उत्तराखंड में है। खंड में है, वेस्ट बंगाल में न्योरा घाटी हो गया, न्योरा घाटी वेस्ट बंगाल में है भैया। चुम्बा घाटी हो गया, युवांग घाटी हो गया, बिल्कुल भी कहाँ के, सिक्किम के हैं। भारत में प्रमुख पठार भी देखते हैं भैया। नागालैंड में बिल्कुल भी हमारा जुकू घाटी हो गया, बिल्कुल आंध्र प्रदेश में आराकू घाटी हो गया, केरल में शांत घाटी हो गया, साइलेंट वैली यहीं पर भैया केरल में हो गया, याद रखना है, ठीक है भैया, ये याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत आपको आ चुके हैं, पठार में प्रायद्वीप भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई, ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना होगा भैया, प्रायद्वीप भारत में आपका स्वागत है, प्रायद्वीप भारत में, ठीक है भैया। चलो प्रायद्वीप भारत देखो भैया, ये गोंडवाना का पार्ट है, आपको मैंने पहले बताया भी, हमारा वहाँ पर बताया था प्रायद्वीप भारत। इट इज भी हमारा कहते हैं, ये भारत में सबसे बड़ा कठोर भाग है, इट इज सॉलिड पार्ट है, भारत का सबसे कठोर भाग है। प्रायद्वीप भारत का आकार त्रिभुजाकार है, कैसा है ये, त्रिभुजाकार है, ये लो इस प्रकार का है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है, देखो भैया ये प्रायद्वीप भारत है, ये भी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल कह रहे हैं भैया, बंगाल है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये याद रखना है। ये रणपक्ष है, ये मेरे दोस्त हमारा कहते हैं हडसन की खाड़ी है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है मेरे भाई। मैंने बताया ये क्या है, प्रायद्वीप भारत, ये बिल्कुल भैया गोंडवाना का पार्ट है, मैंने बताया मेरे भाई, ये बिल्कुल सबसे कठोरतम पार्ट है भारत का, कौन, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत का आकार त्रिभुजाकार है, मैंने बताया ये त्रिभुज का आकार का है। निर्माण बिल्कुल भी हमारा प्री कैरेबियन नाम से बिल्कुल भी हमारा, सभी नदियाँ बिल्कुल भी हमारा ओल्ड अवस्था में यहाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीप भूमि देखिए बिल्कुल भैया, प्रायद्वीप भूमि में भाग जो तीन तरफ से जल से गिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, बिल्कुल तीन तरफ से कोई भी जल गिरा हुआ प्रायद्वीप कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे को। एक तरफ से भूमि से गिरा है, तीन तरफ से जल से गिरा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, ये भी आपको रट जाना है मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन आए इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए मेरे भाई।
इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसकी ऊंचाई मेरे दोस्त भी हमारा कितना है, 1600 से 900 किलोमीटर मीटर है। प्रायद्वीप भारत में क्या है, प्रायद्वीप भारत क्या क्या है, प्रायद्वीप भारत में भी हमारा अरावली पर्वत पड़ना है, विंध्याचल पर्वत से सतपुड़ा पड़ना है, महादेव पर्वत पड़ना है, मैकाल रेंज पड़ना है, पश्चिम घाटी पड़ना है, पूर्वी घाट पड़ना है। यही तो पढ़ना है मुझे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए मैंने कहा अरावली पढ़ लेंगे, विंध्याचल पढ़ लेंगे, सतपुड़ा पढ़ लेंगे, पूर्वी घाट पढ़ लेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ लेंगे, नीलगिरी पढ़ लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे भैया। घाट में अरावली पर्वत देखते हैं। अरावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। अरावली इसका विस्तार 4 राज्यों में है। पहले देखो भैया, ये बिल्कुल भी इसका विस्तार 4 राज्यों में है। ये मोरदार पर्वत श्रृंखला है, औसत चट्टानों से हुआ है एशिया, याद रखिएगा। ये मोरदार पर्वत श्रृंखला है। देखिए मेरे भाई, गुजरात के अरावली पर्वत गुजरात पाटल से लेकर, देखिए अरावली पर्वत जो है गुजरात की पाटल लाइन पालनपुर, देखिए गुजरात के पालनपुर से लेकर भी राजस्थान के हरियाणा तक, दिल्ली तक है। राजस्थान के हरियाणा और दिल्ली तक है। ये मेरे भाई याद रखिएगा। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर भी राजस्थान के भी हमारा हरियाणा तक व दिल्ली तक है मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा मेरे भाई अरावली पर्वत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए बिल्कुल भी अरावली पर्वत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी अरावली है। अरावली की IHP कौन सी, गुरु शिखर है, याद रखिएगा। लूनी और बनास जो नदियाँ इसे काट देती हैं। देखिए अरावली पर्वत की IHP कौन है, गुरु शिखर, जो माउंटेन आबू पे है। यही जैन धर्म का भी ये पवित्र में दिलवाड़ा टेम्पल है। कहाँ मेरे दोस्त, यही गुरु शिखर पे ही सब ये जैन धर्म का एक मंदिर है, दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल है भैया, जैन धर्म का है, जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़ा टेम्पल है, याद रखना है। राजस्थान में है जैन धर्म का। देखिए बिल्कुल भी हमारा अरावली कितना है सर, ये हमारा 570 मिलियन ईयर पूर्व है। हाईएस्ट पीक 1722 किलोमीटर है सर, ये गुरु शिखर है, माउंटेन आबू पे है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ से कुछ पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा। 4 राज्य मैंने बता दिया है। गुरु शिखर के लिए विंध्याचल पर्वत, आइए विंध्याचल पर्वत जो है मेरे दोस्त बिल्कुल, इसका विस्तार सर भी हमारा कहाँ का है, इसका विस्तार गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, यही है। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जो बट हिट और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। इससे दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण में मेरे दोस्त नर्मदा नदी बहती है। दक्षिण देखिए भाई, इसके दक्षिण में नर्मदा बहती है, इसके दक्षिण में नर्मदा बहती है। देखिए इसकी आयुष पे गुडविल या भी सद्भावना शिखर है, बस इससे बाहर नहीं कुछ जाएगा। बस ये आप देखिएगा मेरे भाई, याद देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने भैया नहीं बताया आपको, एक कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ। देखिए ये क्या है, देखिए ये है मेरे दोस्त बिल्कुल हमारा अरावली क्या है, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है, इसी के सर मैंने बताया दक्षिण में, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। और इसी नर्मदा के नदी भी सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के बीच में भी तापी भी दक्षिण बहती है। यानी कि मेरे दोस्त नर्मदा नदी की दक्षिण सतपुड़ा और बिल्कुल हमारा कहते हैं विंध्याचल पर्वत के बीच नर्मदा नदी है मेरे भाई। यही तो मैं बताना चाह रहा था, और तो अब कुछ नहीं बताया हूँ अभी, ये बताना चाह रहा था। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है सर, गुडविल या पीक या बिल्कुल सद्भावना शिखर है, बिल्कुल इसकी हाईएस्ट पीक है, याद रखना है। ठीक है, विंध्याचल की उत्तर भारत में उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रेणी को विंध्याचल पर्वत कहते हैं। यानी विंध्याचल क्या करती है सर, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सर, विंध्याचल करती है। यानी विंध्याचल किस को करती है सर, उत्तर भारत को दक्षिण भारत को कौन अलग करती है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सर कौन अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है मेरे भाई। इसको बस याद रखना है। सतपुड़ा कौन है मेरे भाई, सतपुड़ा को देखो मेरे भाई, सतपुड़ा यह भारत के मध्य स्थित है, भारत के मध्य भाग में स्थित है सतपुड़ा। इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में सतपुड़ा विभाजित है, 3 भागों में है, याद रखिएगा मेरे भाई। सतपुड़ा याद रखना है मेरे भैया। ये रहा सतपुड़ा, 3 भागों में विभाजित है मेरे भाई। ये सतपुड़ा रहा, ये राजपीपला गुजरात रहा, ये मैकाल रेंज रहा अमरकंटक, याद रखना है। देखिए सतपुड़ा
सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम में राजपीपला हिल्स है और भी मध्य में महादेव और बिल्कुल पूर्व में मैकाल रेंज है। मैंने बताया ना ये सतपुड़ा के ये हमारा देखिए सतपुड़ा के मेरे दोस्त बिल्कुल भी अब मध्य में मैकाल रेंज है और पश्चिम में सर भैया हमारा ये गुजरात में राजपीपला है और पूर्व में मैकाल रेंज बिल्कुल जो है भैया अमरकंटक में पर महादेव पर्वत है, याद रखिए बीच में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में है। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है मेरे भाई। नर्मदा व सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा सोन रट जाओ भैया। नर्मदा किसकी है? गंगा की एक नदी है, नहीं सोन गंगा की है, याद रखना है। और सोन अमरकंटक से निकलते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सा है? सतपुड़ा है। मैंने बताया है मेरे भाई। नर्मदा यहाँ से निकालो, देखिए भैया नर्मदा यहाँ निकालो, यहाँ से तापी निकालो, ये भैया क्या है? सतपुड़ा है। ये कौन है? विंध्यन है मेरे भाई, मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलो। सतपुड़ा माउंटेन ये ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा। निर्माण दरार वह भी भरत से हुआ है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? तनाव व खिंचाव की शक्ति द्वारा खींचा के कारण धरातल पर धरने भरत पड़ जाते हैं, जिससे धरातल में कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। धरातल पर उठे भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो भैया कौन सा है? बिल्कुल हमारा सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, यही है। छोटा नागपुर पर्वत पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी पे पारसनाथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से ही सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को सभी छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी मानते हैं, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है? आओ, मैंने कहा मेरे भाई भारत है, ये समझा, बेसिकली भारत है। ये मेरे दोस्त अभी हमारा कहते हैं ये पार्श्वनाथ पहाड़ी, पार्श्वनाथ। अब यहीं से निकलती है दामोदर रिवर। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखिएगा, बंगाल का शोक कहते हैं। पार्श्वनाथ बंगाल का शोक। ऊपर वाले भाग को हजारीबाग, नीचे वाले भाग को बिल्कुल रांची प्लेटू कहते हैं। रांची प्लेटू जो है बिल्कुल ऊपर वाला भाग हजारीबाग, नीचे वाला रांची प्लेटू। इसमें स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। किससे? स्वर्णरेखा। इसमें स्वर्णरेखा नदी गुजरती है और ये हुंडरे वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? हुंडरे वाटरफॉल है। कौन सा है सर? हुंडरे वाटरफॉल है। हुंडरे वाटरफॉल है। ये स्वर्णरेखा नदी ऊपर है। स्वर्णरेखा नदी गुजरती है रांची प्लेटू से और हुंडरे वाटरफॉल इसी नदी पे है। ऊपर वाला मेरे दोस्त हजारीबाग, ऊपर वाला कौन है? हजारीबाग है। और यहीं से रिहिंद नदी निकलती है। कौन सी सर? रिहिंद नदी निकलती है। यहीं से रिहिंद नदी निकलती है, याद रखना है, हजारीबाग से। तो बिल्कुल भी पार्श्वनाथ सबसे हाईएस्ट है, यहीं भी याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने बताया दामोदर घाटी सबसे पठार में सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी में पश्चिम में हजारीबाग पठार है और दक्षिण में रांची पठार है, मैंने बताया, ठीक है। देखिए इसका विस्तार कहाँ का हुआ है? इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार में, यानी कि इसका विस्तार कहाँ का हुआ है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इसका बिल्कुल भी विस्तार है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर में लौह अयस्क कोयला बॉक्साइट प्रचुर मात्रा पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला के भंडार है। दामोदर घाटी में क्या है सर? कोयले के भंडार हैं, याद रखिएगा। झारखंड व हजारीबाग से अभ्रक निकलता है। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकलता है मेरे तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? अभ्रक निकलता है। कई एनसीईआरटी का डाटा है। छोटा नागपुर पठार में सोन नदी नहीं पाई जाती, यानी छोटा नागपुर पठार सोन नदी नहीं बहती है, याद रखना है। ये बेसिक यही है। और ये डायग्राम ने जो बताया यही डायग्राम है, कुछ इससे बाहर नहीं है। बस ये देखिए पश्चिमी घाट जो है मेरे दोस्त भीमा सह्याद्री से कहते हैं और ये कंटिन्यूअस रेंज है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं भैया, सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को, और एक कंटिन्यूअस रेंज है। और पूर्वी घाट जो है बिल्कुल भी हमारा ये कटिंग बाई रिवर्स, ये रिवर्स काटी रहती है, तो ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। बस इससे बाहर कुछ नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु के नीलगिरी पर्वत स्थित कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। हाईएस्ट कौन है? युद्धा बेट्टा 237 किलोमीटर तमिलनाडु में है। यहाँ की जनजाति है कौन का? टीडा मैस पाली जाती है। टीडा मैस पाली जाती है। भारतीय मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा व सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र को ही मरुस्थल कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, या तो भैया वर्ष भरे 25 सेंटीमीटर हो या उससे कम वर्षा वाले भी क्षेत्र को ही मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। चलेंगे मेरे भाई थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है थार मरुस्थल। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में तथा कुछ भाग पंजाब, हरियाणा व गुजरात में फैला हुआ है। किसका? थार मरुस्थल का अधिकतम भाग राजस्थान में है, लेकिन कुछ भाग इसका मेरे दोस्त पंजाब व हरियाणा में भी स्थित और गुजरात में भी है। ठीक है भैया।
पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, लेकिन इसका अधिकतम भाग कहाँ है? राजस्थान में मेरे भाई ना, अधिकतम भाग राजस्थान में है। और अरावली पहाड़ियों के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में स्थित है ये थार। शिलांग पठार देख लो, शिलांग, इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आती है। किसी भी शिलांग पठार की अंतर्गत कौन आती है? गारो खासी जयंतिया। ये भी प्रायद्वीप पठार का भाग है। मेघालय में कार्बी एंगोला का पठार में स्थित है। मेघालय में कार्बी एंगोला का पठार में स्थित है। विंध्यन रेंज आ जाइए, विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक विस्तृत है। किसका? विंध्यन रेंज का है। देखिए भारहेर और कैमूर रेंज इसकी प्रमुख रेंज है। ये श्रृंखला ग्रेनाइट और रूपांतर चट्टानों से बनी है। बस इसको याद रखिएगा। मेघालय प्लेटी देख लो, मेघालय प्लेटी देख लो भैया, हमारा मेघालय। यह प्रायद्वीप पठार व दक्कन पठार का हिस्सा था। यह मालदा गैप और राजमहल गैप से अलग होता है। मेघालय पठार मालदा गैप और राजमहल गैप से अलग होता है। देखिए भैया, गारो खासी जयंतिया इस पठार की प्रमुख पहाड़ियां हैं। गारो पहाड़ी पर सर्वोच्च बिंदु नेफरेक है। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च हाईएस्ट पीक कौन सा? नेफरेक है। और मेघालय सर्वोच्च पीक हमारा खासी पर है। मेघालय का सर्वोच्च पीक कहाँ पर? खासी पर है, खासी पर है। देखिए पीक कहाँ पर है? देखिए मेघालय का सर्वोच्च पीक भी हमारा खासी पर है। जयंतिया पहाड़ी पर हाईएस्ट पीक जवाई पहाड़ी है, जवाई है, याद रखिए जयंतिया का जवाई है। मौसीराम चेरापूंजी खांसी पर स्थित है, जहाँ पर ब्याह है, जहाँ मानसीराम विश्व की संस्कृति वर्षा वाला स्थान है, ये बिल्कुल भी कहाँ पर है? खांसी पे स्थित है, याद रखिएगा। तो ये रहा मेरे दोस्त गैरो, ये रहा मेरे खांसी, ये रहा मेरे जयंतिया। गैरो की ये नेफरे का खांसी पे सर्वे हमारा मानसीराम स्थित है। मानसीराम यही सर्वे सबसे हाईएस्ट पीक है, सर्वे यही, ये हाईएस्ट पीक है, यही पे भैया सबसे अधिक वर्षा होती है भैया, खांसी पे ही। मानसीराम जो है इसी पे सबसे अधिक वर्षा भैया खांसी पे ही होती है मेरे भाई। ये यूपी पुलिस के भी रिलेटेड है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप कोई भी एग्जाम देना मेरे भाई, मैं बता देता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्त, आप चाहे मेरे दोस्त आप यूपी पुलिस अभी आ रहा है उसे भी देख लेना सर, बिल्कुल बिहार पुलिस आएगा, बिहार की कोई भर्ती आए मेरे भाई उसे भी देख लेना। एसएससी की कोई भर्ती रहे मेरे भाई, एसएससी की कोई भर्ती रहे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सब आपका हो जाएगा। और बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर किए हैं, तो ये बेहतरीन तरीके से ही होगा। ठीक है मेरे भाई, ऊपर नीचे कुछ नहीं किया हूँ, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, आइए घाट हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घाट। मैंने कहा घाट। तो ये घाट दो प्रकार के, एक ईस्टर्न घाट होते हैं सर, ये एक वेस्टर्न घाट होते हैं मेरे भाई। भैया मैंने कहा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है मेरे भाई, घाट दो प्रकार के होते हैं, एक मैंने कहा ईस्टर्न घाट होते हैं मेरे भाई, एक वेस्टर्न घाट होते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया, ईस्टर्न घाट क्या होते हैं पहले बता दो। ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट क्या होते हैं? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना भैया, इसकी लेंथ 1600 किलोमीटर लॉन्ग है और औसत ऊंचाई 1013 मीटर है। इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। देखिए बिल्कुल, इसका अन्य नाम क्या है भैया? घाट का भी हमारा वेस्टर्न घाट का सह्याद्री है। और उत्तर में ताप्ती से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। उत्तर में ये ताप्ती नदी यहाँ तक है और नीलगिरी यहाँ तक, मेरे यहाँ तक भैया क्या है? ये कंटिन्यूअस रेंज है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। इसे कटिंग रिवर्स यहाँ पर काटती रहती है, इसलिए इसके डिसकंटिन्यूअस रेंज भी बोल सकते हैं मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सह्याद्री कहते हैं। नीचे जाने पर भी कोई चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती हैं। नीचे से ऊपर जाने पर यहाँ तक भैया चौड़ाई ऊंचाई दोनों बढ़ती हैं। देखिए ये नॉन कंटिन्यूअस रेंज है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत से मिलते हैं। ये नीलगिरी यहीं रहोगी, पश्चिम पूर्व तमिलनाडु में है, यही मिलते हैं। दूधा बेटा स्पीक है। विस्तार 6 राज्यों में है बिल्कुल हमारा। पश्चिम घाट गुजरात का, सह्याद्री का, महाराष्ट्र का है, गोवा का है, कर्नाटक का है, केरल का, तमिलनाडु का। ये 6 भाग में विस्तार है, 6 पार्ट में। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलने में इनको नीलगिरी कहते हैं मेरे भाई। फिर से मैंने बता रहा, पश्चिम घाट पूर्वी घाट, जहाँ पर भैया पश्चिम घाट मिलेंगे, देखिए भैया जहाँ पर पश्चिम घाट पूर्वी घाट मिलने यहीं सब नीलगिरी है भैया, नीलगिरी है मेरे भाई, नीलगिरी यहीं पर है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट के विस्तार को नीलगिरी कहते हैं मेरे भाई, पश्चिम घाट नीलगिरी कहते हैं। पश्चिमी घाट 2 भागों में स्थित है। यह उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री कलथुबाई हाईएस्ट पीक, दक्षिणी केंद्रमुख है, केंद्रमुख दक्षिणी सह्याद्री की भी हाईएस्ट पीक केंद्रमुख है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का कलथुबाई, कलथुबाई कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पश्चिमी घाट सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? पश्चिमी घाट सबसे हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी है। कहाँ का? अन्नामुड़ी है, 2995 किलोमीटर है अन्नामुड़ी, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी स्थान, देखिए पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी रेखा सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है, यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को 16 डिग्री अलग करती है। बिल्कुल याद रखिए, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री को 16 डिग्री अलग करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो जो गोवा से गुजरती है 16 डिग्री सरकार से गोवा से गुजरती है, याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भाग या उत्तरी प्रायद्वीप सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी है। दक्षिणी प्रायद्वीप या
प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची अन्नामुड़ी है, ये हमारा 2975 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, पूर्वी घाट देखेंगे। पूर्वी घाट देखिए 900 से 1100 मीटर तक है पूर्वी घाट का एवरेज हाईएस्ट। विस्तार कहाँ से, महानदी से लेकर जैसे भारत के नीलगिरी तक है, ये भी महानदी से भी नीलगिरी तक है, वो तापी से भी नीलगिरी तक था। इसकी हाईएस्ट पीक कौन है, ये जिंदागाड़ा है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, जिंदागाड़ा है। सेकंड है महेंद्रगिरी है। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है, महेंद्रगिरी है सेकंड हाईएस्ट पीक। इसमें मेरे कर्नाटक में भी हमारा, याद रखिएगा, कर्नाटक याद रखिएगा। ये भी हिल्स है, मैं कल जब कराऊंगा इसे हिल्स करा दूंगा आपको अच्छे से, कौन कौन सी हिल्स वहाँ पाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उड़ीसा की हिल्स कौन, गरजात हिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं करा दे रहा हूँ। उड़ीसा में गरजात हिल है, याद रखिएगा। देखिए भैया, उत्तर भारत के विशाल मैदान को विभाजित कर देते हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को विभाजित करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप देखिएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैं विभाजित करूंगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में इसे सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जाता है। इसे सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जाता है। स्टेट पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम तक है, याद रखिएगा। विस्तार, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से हुआ है। इसके 4 भागों में बांटा गया है। एक मेरे दोस्त ये भाबर है, एक तराई, एक बांगर है, खादर है, याद रखिएगा। बाबर देखिए, एक होता है भाबर, एक होता है तराई, बांगर, खादर, ये 4 भाग है। देखिए बिल्कुल, पहले भाबर देख लेते हैं। भाबर पहले क्या देखें, भाबर यह क्षेत्र शिवालिक के दृष्टि में स्थित है। जो शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक के भी हमारा दृष्टि में क्या है, भाबर ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है, भाबर है। इसे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे दोस्त, खेती नहीं की जाती भाबर में खेती नहीं करो मेरे दोस्त। बहुत कम वनस्पति पाई जाती है मेरे भाई। चौड़ाई 8-16 किलोमीटर मेरे भाई। इसे बिल्कुल भी हमारा इस भूमि की नदियाँ नीचे से प्रवाहित के कारण भी अदृश्य हो जाती है मेरे दोस्त। इसे नदियाँ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है मेरे भाई। ककड़ी बंजरी पाई जाती है मेरे भाई नदियाँ, इसलिए गायब हो जाती है। कहाँ, भाभर में शिवालिक के दृष्टि में स्थित है। इसे कम वनस्पति पाई जाती है। 8 से 16 मीटर चौड़ाई है। भूभाग की नदियाँ इसमें भी हमारा क्या होती है मेरे दोस्त, गायब अदृश्य हो जाती है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है भाभर, याद रखिएगा। अब देखेंगे तराई। तो मेरे दोस्त भाबर के दृष्टि में तराई है, शिवालिक के दृष्टि में भाबर है, भाबर के दृष्टि में तराई है। तो चौड़ाई 115 से 30 किलोमीटर है। घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र में विस्तार, वर्षा अधिकतम है। कारण पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में अधिक पाई जाती है, याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। देखिए भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्यमान हो जाती है ना, तो वही बिल्कुल भी हमारा नदियां आ जाती है तराई क्षेत्र में, लौकने लगती हैं। वही नदियां क्या होती है, तराई क्षेत्र में लौकने लगती है, याद रखिएगा। जो भाबर क्षेत्र में गायब होती है, तराई क्षेत्र में लौकने लगती है। देखिए शिवालिक के दृष्टि में भाबर है, भाबर क्षेत्र में तराई है, तराई की बांगर है, बांगर की खादर है। ये दक्षिण में स्थित है, याद रखिए, पूछेगा, सीक्वेंस पूछ सकता है। भाबर क्षेत्र को ही, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, जो पुनर्दृश्यमान हो जाती है, खेती के लिए उपयुक्त है, खेती के लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा। खेती के लिए उपयुक्त नहीं था, ये एक खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बांगर देखेंगे, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है, कम उपजाऊ है भी, और खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है भैया। आगा खादर, खादर जो है मेरे दोस्त, ये खादर नवीन पर्वत जलोढ़ है, ये नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, खेती के लिए उपयुक्त है, खेती के लिए उपयुक्त है। तो मेरे ये 2 मिट्टी उपयुक्त नहीं है खेती के लिए। एक तो मेरे दोस्त हमारा भाबर नहीं है, एक भांगर नहीं है, तराई है, खादर है। तो मेरे दोस्त ये शिवालिक के स्थिति में पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में कौन है, भाबर है, भाबर के भी हमारा कौन है, तभी हमारा तराई है, तराई की भांगर है, भांगर की खादर है। तो भैया कोई डिमांड नहीं, बहुत अच्छे से करा दिया मेरे भाई। अब मेरे दोस्त जो हमारे पास कल का हमारे पास पोर्शन है, हम लोग दोस्त बिल्कुल भी करेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह, भारत के प्रमुख द्वीप समूह। उसके बाद मेरा टारगेटेड है मेरे भाई, भारत के प्रमुख द्वीप समूह हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप बोलो तो मैं इसके आगे पार्ट को कंटिन्यू कर देता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर देता हूँ, ठीक है, इसी ऊपर देखिए मेरे भाई, भारत के प्रमुख द्वीप में क्या क्या है। आइए, आपको पता है मेरे भाई, जो चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है द्वीप उसे बोलते हैं। जो चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है मेरे भाई, पानी 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 पानी, उसे मेरे दोस्त ये द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। वह भाग जो चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, देखिए भैया, वह भाग जो चारों तरफ पानी घिरा हुआ है उसे द्वीप कहते हैं मेरे भाई, याद रखिए। अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। ये अरकान योमा माउंटेन की दृष्टि में विस्तार है। अरकाना योमा जानते हैं, इसी का दृष्टि विस्तार है, याद रखिएगा मेरे भाई। देखिए ये क्या है, कोको चैनल है, कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड कहाँ है, म्यांमार का है। इसी के बीच में सब ये कोको चैनल जाता है, कोको चैनल, यही कोको चैनल आता है ना, कोको चैनल, ये देखिए कोको चैनल आता है, कोको चैनल, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, लैंडफॉल है। ये लैंडफॉल है, कौन सा है? लैंडफॉल है, याद रखिएगा, मैं बताता हूँ अभी। ये लैंडफॉल है, ठीक है, लैंडफॉल है ये। और ये लैंडफॉल द्वीप देखिए पूछेगा कभी कभी कि कोको चैनल के जस्ट बाद कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप ही है। कोको चैनल के जस्ट बाद कौन सा द्वीप आ जाता है? तो लैंडफॉल द्वीप आ जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन पाया जाता है? अभी हमारा नॉर्थ अंडमान पाया जाएगा, फिर मिडिल पाया जाएगा, फिर साउथ पाया जाएगा। नॉर्थ मिडिल साउथ, उसका लिटिल पाया जाएगा। ठीक है भैया, तो हमारे पास अंडमान में कौन पाएगा? नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल। तो बिल्कुल कौन कौन से भैया पाए जाएंगे? नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल लिख लीजिए भैया। कौन कौन से भैया? नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, यही अंडमान में पाए जाएंगे। ठीक है भैया, अब देखिए नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल। नॉर्थ अंडमान पे क्या है? हाईएस्ट पीक क्या है? सेडल पीक है। हाईएस्ट पीक कौन है? सेडल पीक है। सेडल पीक कल्याण जिसे हिंदी बोलते हैं। देखिए नारकोंडम द्वीप जो है ये सुतुक ज्वालामुखी पाई जाती है। इसी के बगल में नारकोंडम है जो सुतुक ज्वालामुखी पाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे भाई? तो मिडिल अंडमान पे है, बैरन द्वीप है। सॉरी, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। सबसे मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान है, याद रखिएगा। सर साउथ अंडमान पे कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है, बिल्कुल, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसे बिल्कुल हमारा भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ये साउथ अंडमान लिटिल अंडमान जिसमें एक जाती है बिल्कुल दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू स्थित है, याद रखिएगा। लिटिल और भी हमारा साउथ के बीच में दक्कन प्लेटू स्थित है, याद रखना है। तो मेरे भाई ये हो गया। यहाँ पर बिल्कुल भी एक पाया जाता है सर भी हमारा हैवलॉक द्वीप, एक नील द्वीप, यही पाया जाता है भी हमारा अंडमान निकोबार पे ही। सर ये सेंट्रल ट्राइब, सेंटेन ट्राइब भी, सोम्पेन ट्राइब भी यहीं पर पाई जाती है, याद रखिए। 10 डिग्री कहाँ जाती है? 10 डिग्री जाती है मेरे भाई, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान से निकोबार से लग करती है, अंडमान से निकोबार। और निकोबार में कौन कौन सी मेरे दोस्त? ये हमारा निकोबार में जो द्वीप हैं वो इस प्रकार से कुछ हैं। देखिए इसमें से कार पड़ेगा, लिटिल पड़ेगा, ग्रेट पड़ेगा, कार पड़ेगा, लिटिल पड़ेगा, ग्रेट पड़ेगा, यही मेरे दोस्त पड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहीं से मेरे दोस्त ये क्या है? 6 डिग्री जाती है, 6 डिग्री, या बिल्कुल ग्रैंड चैनल भी कहते हैं। ये बिल्कुल भी इंडोनेशिया से अलग करती है। ये क्या करती है? इंडोनेशिया से अलग करती है मेरे दोस्त। 6 डिग्री या ग्रैंड चैनल मेरे दोस्त बोलते हैं, इंडोनेशिया से अलग करती है मेरे भाई। तो इसी के साथ मैं भी हमारा अपने अंडमान निकोबार वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग इसी सेशन को यहीं पर अंत करते हैं। और जो कल मेरे भाई होगा, जो कल का सेशन होगा ना, वो बेहतरीन तरीका होगा, आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। और उसमें मेरे दोस्त मैं कल इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, जितने द्वीप हैं उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरे दोस्त रिवर, उसके बाद रिवर सिस्टम को मैं भैया कंप्लीट करूंगा। रिवर सिस्टम मेरे दोस्त, और मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन मेरे दोस्त अगर जियोग्राफी का कहीं से अगर साथ चला जाए तो मेरा नाम विवेक से बदल सकते हैं, और क्लास कभी मत लेना। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और बेहतर सर बिल्कुल बहुत ही मजा आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय किशोर नंदन कंपनी।